नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं नए यूजीसी बिल के बारे में बात करने वाला हूं, जो 13 जनवरी 2026 को आई है। जो भी फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं, इसे काला कानून बता रहे हैं। और अगर हम सटीकता से अच्छे से जो नए यूजीसी बिल आए हैं उसको पढ़ें और देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो नया बिल आया है इसमें जो कुछ प्रोविज़न जो इक्विटी के संबंध में दिए हैं वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें आर्टिकल 15 कास्ट, रेसेस, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिकल 15 को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। बिल्कुल सही है, बनानी चाहिए। लेकिन मेरा सरकार से प्रश्न है कि कहीं इस नियम के से आर्टिकल 15 को तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट इसके कारण जो आर्टिकल 19 है उसका क्या? व्हाट अबाउट आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? हम उसका तो उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये कानून आर्टिकल 15 को सिर्फ प्रोटेक्ट करती तो बहुत अच्छी थी, बट उसके बेस पर आर्टिकल 19 का तो उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि SC/ST एक्ट आई थी, सरकार ने SC/ST एक्ट लाई थी, उस एक्ट का रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? आप कई सारे रिसोर्स डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि ऑलमोस्ट 70% केसेस इसमें फेक हो रहे हैं। लगभग 30% के आसपास कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब कि इसका मिसयूज हो रहा है। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि कोई भी कानून बनाएं, उसको रैशनलाइज करें, समय समय पर उसकी समीक्षा करें कि कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। अगर मिसयूज हो रहा है तो उसमें बदलाव करें। सिर्फ कानून बना देना, और कानून बनाते समय हमें कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। किसी एक चीज़ को सही करने के लिए दूसरी गलतियां करें, ये सही नहीं होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में जियोपॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी। कई सारे दुनिया के देश कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के साथ भी है, भारत भी कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में इस तरह के कानून लाना, इसके दो रिजल्ट होंगे। अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है तो बैकवर्ड फिर प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और अगर नहीं लेती है तो जो फॉरवर्ड है उसका प्रदर्शन, उसका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। और जब हम इस प्रकार की सिचुएशन, जब इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स अभी है और इसमें हम बहुत सारी चुनौतियों को हम जब फेस कर रहे हैं, और ऐसे समय में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देश के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को हमें मिलेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से और उस सिस्टम से जो कानून बनाती है, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई भी कानून बनाने से पहले उसको रैशनलाइज करें, उसकी समय, और जब कानून लाते हैं तो उसकी समय समय पर समीक्षा करें। सिर्फ कानून पास करके छोड़ देने से नहीं होता है। इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है
कि इस पर सोचें, विचार करें और सही डिसीजन लें, और आगे से कोई भी कानून बनाने से पहले सारे पहलुओं को, सारे फैक्ट्स को चेक करें कि इसका कोई कहीं मिसयूज़ ना हो, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रख के कोई भी बिल, कोई भी नए कानून बनाएं। धन्यवाद।